नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में कहानी विधा पर बात करेंगे। आइए बात करते हैं कहानी। कहानी किसे कहते हैं? हम सब ने बहुत कहानियां पढ़ी है। तो आपने कहानी के संदर्भ में मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना होगा। मुंशी प्रेमचंद कहानी को गल्प कहते थे। गल्प बंगला भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से ऐतिहासिक कहानीकार हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कहानी को सौंदर्य की एक झलक कहते थे। जयशंकर प्रसाद कहानी को सौंदर्य की एक झलक कहते थे। इसी प्रकार से कहानीकार हैं जैनेन्द्र। आप सबने उनका नाम सुना होगा। जैनेन्द्र का नाम सुनते ही आपके मन में पाजेब कहानी याद आई होगी। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं जैनेन्द्र। जैनेन्द्र कहानी को मानव मन की भूख कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कहानी किसे कहते हैं, कहानी क्या है। निम्न कहानीकारों के अनुसार कहानी ये है। प्रेमचंद जी के अनुसार गल्प है। प्रसाद जी के अनुसार सौंदर्य की एक झलक है जो सृष्टि करती है और कहानी बनती है। जैनेन्द्र कहते हैं कि मानव मन की भूख है जो कहानी की रचना करती है। कहानी एक गद्य विधा है और कहानी उपन्यास से अधिक लोकप्रिय रचना है। उपन्यास से अधिक लोकप्रिय रचना है कहानी। तो कहानी किसे कहेंगे? कहानी उसे कहेंगे जो विभिन्न तत्वों को लेकर के, विभिन्न घटनाओं को लेकर के एक संदेश देने वाली, एक उद्देश्य की पूर्ति करने वाली वो एक छोटी रचना होती है जिसमें सीमित पात्र होते हैं और सीमित संसाधनों से उस कहानी का विकास किया जाता है। तो कहानी के तत्वों के बारे में पता कर लेते हैं। कहानी के तत्व कौन से हैं? तो आइए देखते हैं कहानी के तत्व। कहानी के 6 तत्व हैं जिनसे कहानी की रचना की जाती है। तो कहानी के तत्वों की बात हम करते हैं। कहानी के 6 तत्व हैं। पहला तत्व है कथा वस्तु, जिसको हम कथानक भी कहते हैं। दूसरा कहानी का तत्व है जो कथा वस्तु है उसमें पात्र होते हैं। हर कहानी में पात्र होते हैं। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है पात्र एवं इनका चरित्र। तो पात्र एवं चरित्र चित्रण कहानी का तत्व है। तीसरा तत्व है कहानी का देश काल वातावरण। देश काल वातावरण। चौथा तत्व है संवाद, जिसको हम कथोपकथन भी कहते हैं। पांचवा तत्व है भाषा शैली। जिस शैली में, जिस भाषा में लिखी जाती है कहानी, भाषा शैली। और अंतिम तत्व है जो महत्वपूर्ण है जिसको लेकर कहानी लिखी जाती है वो है उद्देश्य। जो कहानी का होता है कि किस बिना उद्देश्य के कोई कहानी नहीं लिखी जाती। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं। कथा वस्तु किसे कहते हैं? कथा वस्तु समझाने से पहले मेरी एक बात समझनी होगी आपको। हमारे घर में कोई फिल्म देख करके आया है थिएटर से, तो हम पूछते हैं कि फिल्म कैसी लगी, फिल्म में कौन था और फिल्म में क्या क्या हुआ। तो जब वो हमें सुनाता है, उसने 3 घंटे की फिल्म देखी, हमारे को 10 मिनट में सुना देता है, तो वो जो सुनाता है उस
को हम सावधानी से सुनते हैं तो उसमें 4 बातें पता लगती है। वो कथा वस्तु के चरण हैं। पहला है उस कहानी का प्रारंभ, कहानी कैसे प्रारंभ हुई या फिल्म कैसे प्रारंभ हुई, प्रारंभ। उसके बाद में उसका मध्य आता है, उसके बाद में उसका चरम आता है और अंत, उसका अंतिम चरण होता है। इस प्रकार से 4 चरणों को लेकर के कथा वस्तु का गठन किया जाता है। अब हमने जब 3 घंटे की फिल्म को 10 मिनट में सुना तो उसने संक्षिप्त किया, उसको छोटा कर दिया। तो ये कथानक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है कि वो संक्षिप्त होती है, कहानी भी संक्षिप्त होती है और कथा वस्तु उसका संक्षिप्त रूप होता है। अब हम बात करें तो कहानी का निर्माण कैसे किया जाता है, तो हमें 2 बातें पता होगी कि समाज में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। जो घटनाएं सूक्ष्म होती हैं या अति सूक्ष्म होती हैं या बड़ी होती हैं, उनको लेकर के कहानीकार कहानी की रचना करता है। तो जो छोटी घटना है, सूक्ष्म घटना है, उसको लेकर के जब कहानीकार लिख रहा है तो उसमें कल्पना का समावेश करता है और इस कल्पना के सहारे उस छोटी घटना को और विस्तार रूप देता है। ये कथानक की विशेषता है। कथानक का बिंदु है, केंद्रीय बिंदु है कि वो संक्षिप्त होगा, कहानी का कथानक संक्षिप्त होगा। इस प्रकार से हम बात करें तो एक होता है कहानी में द्वंद्व चलता है, कहानी में द्वंद्व चलता है। ये द्वंद्व जो होता है वो उस कहानी को आगे बढ़ाता है और हमें आगे तक पढ़ने के लिए या फिल्म को आगे तक देखने के लिए हमें मजबूर करता है। वो द्वंद्व जो होता है वो आगे बढ़ाता है। इस प्रकार से ये कथानक की विशेषता है। कथानक के चरण है, कथानक के बिंदु हैं जिसमें शामिल है द्वंद्व है, कहानी का प्रारंभ से अंत है, उसकी लघुता है और उसकी कल्पना के सहारे उसका विस्तार है। अब बात करते हैं पात्र। तो बिना पात्रों के कहानी का निर्माण नहीं किया जा सकता है। पात्र कैसे होते हैं और उन पात्रों से ही उनका चरित्र भी हमारे को देखने को मिलता है। तो पात्र कम होते हैं, कहानी में पात्र कम होते हैं। एकांकी, नाटक, उपन्यास, इनमें पात्र अधिक होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि पात्रों का गुण दोष भी हमें पता चलता है। अब हमें पात्रों का गुण दोष कैसे पता चलता है, पात्रों का चरित्र कैसे पता चलता है, वो पता चलता है हमें संवाद के माध्यम से। जब पात्र संवाद करते हैं तो जब पात्र संवाद करेंगे तो हमें उनका चरित्र, उनकी विशेषता पता चलेगी। जैसे हमें प्रेमचंद जी की कहानियां ध्यान होगी, उनके जो पात्र हैं, उनके जो संवाद होते हैं, वो जो कार्य करते हैं, उनसे उनका चरित्र हमारे को पता चलता है। अब आता है देश काल वातावरण। देश काल वातावरण कहानी को रोचक बनाने के लिए जरूरी है। कहानी में प्रामाणिकता लाने के लिए जरूरी है और कहानी को विस्तार देने के लिए और बढ़ाने के लिए देश काल वातावरण जरूरी है। देश काल वातावरण होता क्या है, देखिए सबसे पहले हम यहीं से बात करें। देश का अर्थ है वहां के परिवेश से, काल का अर्थ है समय से। वातावरण जो उस समय का दृश्य उपस्थित हमारे सामने हो रहा है वो है, जैसे कोई कक्ष का दृश्य हो सकता है, खेत का दृश्य हो सकता है, नदी का दृश्य हो सकता है, वेशभूषा और ऐसे इसमें अनेक प्रकार के जो हमारे को दिखाई देते हैं वो सब उस कहानी का निर्माण करते हैं, उस वातावरण का निर्माण करते हैं। संवाद बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। संवाद को हम कथोपकथन भी कहते हैं, लेकिन संवाद के बारे में एक विशेष बात जो वो है मानसिक अंतर्द्वंद। संवाद जो है मानसिक अंतर्द्वंद के सहारे आगे बढ़ते हैं और मानसिक अंतर्द्वंद जब पात्रों के बीच में होता है, उनके संवादों में होता है, तो उनकी मनोदशा या मनोभाव को प्रकट करते हैं और ये मनोभाव जो हमारे सामने प्रकट हो रहे हैं ये उस पात्र का चरित्र उजागर करते हैं, उसके चरित्र की विशेषता बताते हैं।
इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं आगे, तो भाषा शैली, भाषा बहुत जरूरी है कहानी को प्रस्तुत करने के लिए, कहानी में कलात्मकता लाने के लिए भाषा शैली आवश्यक है। और ये भाषा की बात हुई, शैलियां कहानी की अनेक प्रकार की होती है। ऐतिहासिक शैली हो सकती है, मनोविश्लेषणवादी हो सकती है, डायरी शैली हो सकती है, कोई सी भी शैली हो सकती है। तो इसकी बात हम आगे की वीडियो में करेंगे कि शैलियां कौन सी होती है। तो भाषा शैली भी कहानी को प्रस्तुत करने में, उसमें कलात्मकता लाने के लिए, सौंदर्य लाने के लिए, आकर्षण लाने के लिए भाषा शैली बहुत महत्वपूर्ण होती है। और अंतिम जो है, जिस उद्देश्य को लेकर के कहानी की रचना की गई, वो उद्देश्य महत्वपूर्ण होता है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन करना नहीं होता है। कहानी का उद्देश्य मनोरंजन के साथ साथ कोई न कोई संदेश समाज को मिले, इस प्रकार की रचना उसमें की जाती है। तो वर्तमान की कहानियां जो है, आधुनिक कहानियां, उसका एक उद्देश्य मैं आपको बता रहा हूं, आदर्श के साथ साथ यथार्थ का चित्रण करना। इस प्रकार का उद्देश्य लेकर के कहानी लिखी जाती है। एक विशेषता है, जैसे उसके जो पात्र हैं वो आदर्श के साथ भी चल रहे हैं और